अभी मैम सिरसा पूरे आपके लोकसभा की दिक्कत है कि जब से स्मृति चौधरी लोग कह रहे हैं कि सिंचाई मंत्री बने, यहाँ का पानी वो सारा ले गए। 60 दिन की बंदी के बाद 4 दिन नहर चली, फिर 21 दिन की बंदी और फिर 7 दिन पानी चलने के बाद 15 दिन की बंदी है। सिंचाई तो दूर, पीने का पानी नहीं सिरसा में। नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं कि कोई किसी का हक ना ले जाए, और मुझे लगता नहीं है ऐसा होता होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि हमें अपना हक मिले, पूरा एरिया। और ये पूरा समान है, पूरा हरियाणा सबके लिए एक सा ही होना चाहिए जो जहाँ की ज़रूरत। और अपने यहाँ काफ़ी किल्लत चल रही है पानी की, सिंचाई एक और पीने के पानी की बहुत किल्लत है। तो हम बार बार इस बात को उठा भी रहे हैं और हमारी अफसरों से भी बात हो रही है। तो चाहे पीने के पानी की है, चाहे समय ज़रूरत है सिंचाई के लिए, तो हम इसको टेकअप कर रहे हैं। पीछे पीने की पानी की थी तब थोड़ी राहत दी इन्होंने हमें, लेकिन अब फिर दिक्कत, गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही। तो इस चीज़ को हम फिर से टेकअप करेंगे। अभी हमारी मीटिंग है, उसमें भी हम अफसरों से इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अभी मैम सिरसा में ही कबीर जी की जयंती पर कृष्ण बेदी जी मंत्री जी ने बयान दिया कि अम्बेडकर साहब को देखा नहीं, लेकिन उनकी प्रतिमूर्ति है वो नायब सैनी जी हैं। अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ने इसका विरोध किया, विपक्ष इसके ऊपर लगातार विरोध कर रहा और इसकी इस भाषण पर घोर निंदा हो रही है। देखो, बात ये है कि किसी को खुश करने के लिए हमारे जो महापुरुष रहे हैं उनका कद ना तो हम छोटा कर सकते, ना उनका कद छोटा होता है। किसी को खुश करने के लिए इस तरह का करना तो फिर मानसिकता नज़र आती है। अभी मैम राहुल गांधी जी की एंट्री के बाद हरियाणा में आज ही देखा कि कई जिलों में जो महिला अध्यक्ष हैं वो लगा दी गई है। क्या माना जाए, उनकी एंट्री के बाद अब अंतर्कलह भी खत्म हो गई है, जल्दी विपक्ष का नेता हरियाणा को कांग्रेस का मिलने वाला है? और ये हाईकमान का फैसला होगा जब भी वो करेंगे कि विपक्ष का नेता विधानसभा में या फिर जो भी उनको और जैसे भी बदलाव करने हैं या पार्टी में, संगठन में कैसे काम करना है, ये ऊपर का फैसला होता है। फ़िलहाल राहुल जी ने आकर एक बहुत शुरुआत की है जिसकी बहुत लंबे समय से हर एक कांग्रेस जन इसका अभाव महसूस कर रहा था कि हमारा ज़मीन पर संगठन नहीं था, डिस्ट्रिक्ट है और उससे नीचे है। तो राहुल जी ने आकर ये शुरुआत की है और आने वाले समय में हमारे ज़िलों में भी संगठन बने, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि नीचे ज़मीन पर ब्लॉक्स हैं, बूथ हैं, वहाँ पर हमारा संगठन बने। अब कांग्रेस जन भी बहुत दिन हो गए इंतज़ार करते हुए जी, और इस बार हमें उम्मीद है कि सही ढंग से हो और नीचे तक जाए, क्योंकि ये एक कमी हमने देखी है कि जो बूथ है, बूथ के हमारे वर्कर की पहचान नहीं बन पाती। कुछ लोग होते हैं जो चलो उनमें ज़्यादा ताकत होती है, काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बूथ पे बैठता है उसकी ठेकेदारी कोई और ले लेता है। वो हमारे वर्कर जो पीढ़ी दर पीढ़ी बूथ पे बैठ के थैला उठा के वहाँ पे काम करते हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाती। आगे हमारा यही प्रयास है कि नीचे तक, ग्रास रूट तक हम अपने वर्करों की पहचान करें और संगठन को मजबूत करें, ताकि आने वाले वक्त में जो इस चुनाव में भी लगा कि संगठन कमी थी, कई सीटें रह गई ऐसे जैसे बिल्कुल उस पर एज पे रह गई, तो वो शायद ऐसा नहीं होता। मैम अभी पूरे सिरसा की सबसे ज़्यादा समस्या दवाली ट्राई सिटी सबसे ग्रस्त है कि नशे का यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर तस्करी हो रही है और युवा मर रहे हैं, खास करके अबूब शहर, गंगा की बात करें, सावतखेड़ा, सारा ही है। क्या इनिशिएटिव हो सकता है? पुलिस जिला बनने के बावजूद भी तस्करी हो रही है। ये चीज़ हमने पहले भी उठाई, मीटिंग में भी उठाई है, और सार्वजनिक रूप से आपको याद होगा चुनाव से पहले भी ये एक मुद्दा रहा, और चुनाव के बाद में भी मैंने लगातार इस बात को उठाया है। पार्लियामेंट में भी हर जगह कुछ बताया गया, और सरकार ने, प्रशासन ने ये शुरुआत की कि जागरूकता अभियान करें। उसमें बुराई नहीं है, अच्छी बात है, जागरूकता अभियान तो होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग इसमें
ये काम कर रहे हैं। और मैं छोटे लोगों की बात नहीं कर रही, जी क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है, कार्टेल बने होते हैं, नेक्सस होते हैं। तो इसको जब तक सरकार गंभीरता से नहीं लेगी, और कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो इनके साथ, क्या उनकी आंखों के नीचे पुलिस है, उनके नाक के नीचे ये काम कैसे हो सकता है? तो ये तो सख्ती तो करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। जब तक जो बड़े लोग हैं उनको नहीं पकड़ेंगे तो आप छोटे भाइयों को पकड़ भी लोगे तो उसका क्या मायने है? थोड़े दिन अंदर रह लेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, कोई और पैदा हो जाएंगे। तो जो ये हमारा एरिया पूरा, बल्कि मैं तो कहूँ पूरा हरियाणा जी ग्रस्त है, नशे की चपेट में है, और परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात क्या है कि उनके बच्चे नशे में हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि ये भी कारण है। तो सरकार को बेरोज़गारी की ओर जो ध्यान देना चाहिए। आपने देखा भाजपा ने अब 11 साल भी इनके पूरे हो रहे हैं, कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो हमारा हिस्सा भी हमको मिल जाता। लेकिन बार बार CMI की रिपोर्ट में दिखता है कि हरियाणा तो बेरोज़गारी में बहुत ऊपर है, जी नंबर 1, 2 उस तरह से आता है। तो ये कई चीज़ें हैं जुड़ी हुई। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सख्ती बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमारे आगे की नस्ल को बचाएं, इस ओर ध्यान दें। तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी कमी और कमज़ोरी है कि 11 साल के बाद भी आज के दिन इन्हें सफलता मिलना तो दूर की बात है, ये नशा हमारे राज्य में बढ़ता ही चला जा रहा है, और सरकार को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। मैम, अभी हरियाणा में नए जिलों के गठन को लेकर भी लगातार चल रही है बात, लेकिन यहीं से पूर्व विधायक अमित सिहाग जी ने इसको डवाली जिला पुलिस बनवाया, उसके बाद उन्होंने पैरवी जिला के लिए की। लेकिन अब IIT की मांग भी डवाली के लोगों की है कि अगर जिला बन रहा है तो IIT भी यहाँ पर बने, भौगोलिक स्थिति में देखें और रोजगार के तौर पर देखें। और सबसे बड़ी उम्मीद आपसे है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम ऐसे जगह पे हैं कि पंजाब थोड़े आगे, राजस्थान है, हमारे यहाँ एग्रो इंडस्ट्री हो सकती है। तो यहाँ बच्चे अब बेचारे, देखो सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं, प्राइवेट में ही मिले, लेकिन इंडस्ट्री को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो सरकार की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि दो तरफ दूसरे राज्य हैं, बल्कि उनके लोग भी हमारी ओर अट्रैक्ट हों, लेकिन सरकार का ध्यान ही नहीं है। हमारा ऐसे लगता है कि एक कोने में रह गए हैं हम, और राज्य सरकार को ये नहीं पता कि यहाँ पे हम हैं, हरियाणा यहाँ भी बस रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक कमी है जिसको पूरा करना चाहिए। रही बात IIT की, तो IIT के लिए मैंने भी चिट्ठी लिखी है। अपना गांव है मिठी सुरेरा, उनके पास काफ़ी ज़मीन है, उन्होंने ऑफ़र भी किया है कि 300 एकड़ वो देंगे। तो मैंने लिखा है कि वो मिठी सुरेरा में दे दें, ताकि अपना पूरे एरिया में, बहुत बैकवर्ड एरिया है, कुछ फ़ायदा हो जाए। मैम, क्या लगता है डवाली जिला बनना चाहिए? आप भी कोई पैरवी करेंगे? क्योंकि यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर चौटाला से लेकर ये जो पूरे भौगोलिक स्थिति पर पड़ता है। देखो, पहले डिमांड थी और अमित जी ने इस चीज़ को पुलिस का वो बनाया भी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उसके बाद बहुत से लोग हमारे साथ ही आके कहते हैं जी ये तो एक और अड्डा बन गया। आपको भी पता तो किस लिए बनता है पुलिस का, कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, गलत काम बंद हो, लेकिन वो कह रहे हैं ये तो एक और अड्डा बना दिया आपने। मेन बात तो ये है कि किस तरह से प्रशासन चलता है। असली बात तो वो है, इतना भ्रष्टाचार और इतना जिस तरह से यहाँ फैल रही हैं बातें, उन पर अंकुश लगाया जाए। सिर्फ हम ये कहें कि ये बना दो, वो बना दो, वो बना दो, क्या और अड्डे बनाने हैं? यहाँ की जनता की जो आवाज़ है उसकी ओर बिल्कुल गौर करना चाहिए, लेकिन सरकार को साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ बनाने की बात नहीं है, उसको चलाना कैसे है ये भी दिखे, ये भी दिखना चाहिए। अभी जो है वो क्या, आज इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ, किसी से तो पूछिए सरकारी दफ्तर में जाकर। तो यहाँ की तहसील में बहुत पुराने समय से इस बात को लेकर बदनाम है, भ्रष्टाचार। वो भी मामला एक और RC का आया है। भ्रष्टाचार एक बार नहीं है तो अपन बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं, और मेरे लिए तो देखो सब एक हैं।
अगर यहाँ के लोगों की डिमांड है तो यहाँ के लोगों की डिमांड पूरी हो। मेरे लिए तो कोई राया नहीं, मेरे लिए तो सब एक, जो लोगों की डिमांड है उसको पूरा होना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन मैम, अभी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी जो छत्रपति वहाँ पर उसकी मांग को लेकर बैठे हैं उनके, वो अभी तक भी सहमति नहीं बन पाई। आप भी वहाँ पर जाके हैं, क्या कितना बड़ा बात सिर्फ ये नहीं थी छात्रवृत्ति तो वजीफे की तो एक बात थी जिसको लेकर ये बात बनी जी। वहाँ पर जब वो बच्चे विद्यार्थी गए तो उनके साथ जो बदसलूकी हुई, और ख़ुद फैकल्टी के मेंबर, आपने सुना है कभी प्रोफेसर जो वहाँ पे पोस्टेड भी नहीं हैं वो आके बच्चों को पीट रहे हैं? जी। ये क्या तरीका है युवाओं के साथ? मैंने वहाँ भी बोला, मैंने कहा ये देखो बच्चे एक दौर से गुजरते हैं, जब इस उम्र में होते हैं है, ऊर्जा है, और जो एजुकेशनल शिक्षण ये संस्थान है उनको जो भी चलाता है, चाहे वाइस चांसलर है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे कोई भी, उसको पता है कि ये उम्र ऐसी है बच्चों, उनका काम है उनको सही गाइड करना, प्यार से बुलाना, उनको बताना। कोई गलती भी कर दे, शरारती बच्चे को गाइड भी करते थे। हमारे टाइम में तो ऐसे होता, हम भी स्ट्राइक पे गए थे भाई जी। लेकिन हमारे से बात करते थे। तो ये एज है, उनका काम है जो चला रहे हैं, चाहे वाइस चांसलर है। वाइस चांसलर की पहले भी शिकायतें हुई हैं, मैंने खुद उनकी चिट्ठी लिखी है, पर वहाँ फैकल्टी की औरों की बहुत शिकायतें थी। पर उसके बावजूद अब जो ये मामला था वजीफ़े का, छात्रवृत्ति का, इसमें उन्होंने इस तरह से कर दिया कि बच्चे वंचित हो जाते हैं। पहले तो जो 70% पे मिलनी थी वो 75 कर दिया, वो भी बढ़ा दिया, और फिर कहते कि सिर्फ हम 25 टॉप 25 को देंगे, तो वो में उसमें भी बच्चे रह जाते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो बच्चे लेकर गए थे। बात ये थी कि उनको सुन लेते, प्यार से सुन लेते, उनको गाइड करें, उनको एक बार नहीं 2 बार उनके साथ वायलेंस हुई। उनकी मांगे हैं तो मांगे लेकर बैठे हैं बच्चे, बजाय इसके कि उनको बुलाएं उसको और प्रताड़ित केस करेंगे हम, धमकाया जा रहा है। मैंने खुद देखा उनके इतनी ज़्यादा चोटें आई हुई हैं, लहूलुहान थे बच्चे, बहुत खून निकल रहा था। तो हर तरह से दबाने की बजाय बातचीत से उनकी समस्याओं का हल निकालें।